नमस्कार, आयुष मंत्र में आपका स्वागत है। और आज का क्लास क्या है ये तो सामने आपके नजर ही आ रहा है। ल्यूकोडर्मा। इस रोग के ग्रस्त लोगों के शरीरों में अलग अलग तरीके के, अलग अलग आकार के सफेद दाग आ जाते हैं, जो प्रायः देखने में भी खराब लगते हैं और एक तरीके से समाज में हीन दृष्टि से इनको देखा जाता है। जबकि ऐसा नहीं है, ये फैलने वाला रोग नहीं है, लेकिन फिर भी अजीब सा लगता है। लोग ऐसे लोगों के हाथों से पानी पीना नहीं उचित समझते। अगर जिसके घर में इस तरह का रोग हो जाता है तो शादी विवाह में बड़ी अड़चनें आती हैं। उनके घर के लोगों को भी लोग जल्दी शादी विवाह करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उनका सोच है या कि ये फैलने वाला रोग है। वैसे ये अलग अलग वंशानुक्रम से आता है। विश्व में करीब 2% लोग जो हैं ल्यूकोडर्मा से ग्रसित हैं। लेकिन अगर हमारी भारत की बात किया जाए तो हमारे भारत में करीब 4 से 5% लोग इस रोग से ग्रसित आपको नजर आ जाएंगे। ल्यूकोडर्मा त्वचा में छोटे बड़े पैचेस से शुरू होता है और कई महीने में धीरे धीरे बड़े बड़े पैचेस होना शुरू हो जाते हैं। फिर ये पैचेस आपस में मिलकर एक बड़े पैच का निर्माण करते हैं। ये शरीर में किसी भी अंग में हो सकता है या संपूर्ण शरीर में हो सकता है। प्रायः यह हाथों से शुरू होता है, पैरों से शुरू होता है और तमाम जगह होते हुए पूरे शरीर को अपने रोगग्रस्त बना लेता है। यद्यपि यह पूरे शरीर में हो सकता है जैसा कि मैंने बताया, लेकिन प्रायः यह हाथ से ही शुरू होता है। ठीक, लेकिन ये अपवाद है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाथ से ही, कुछ लोगों को पैर के पिंडलियों से भी शुरू होता नजर आया है। इलाज के दौरान ये पैचेस अपना स्थान परिवर्तन भी करते हैं। इधर का पैच रहा, अगर आपने इलाज किया तो इधर चला गया, उधर का पैच इधर आ गया, या 2 पैच थे वो आपस में जुड़ के एक बड़े पैच हो गए। तो इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। लेकिन ये ल्यूकोडर्मा ही है, ये मानना सबसे बड़ी चीज होती है, क्योंकि एक्जिमा, सोराइसिस, मिलिया, टीमिया, वर्सिकलर जैसी अनेक अलग अलग बीमारियों में भी इस तरह के त्वचा का अपना कलर छोड़ के व्हाइटिश होना देखा जाता है। तो दोनों को कंपैरिजन करना थोड़ा मुश्किल होता है कि ल्यूकोडर्मा क्या है, सोराइसिस क्या है। दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। तो कलर डिस्कलर होने से मतलब ये नहीं है कि रोगी जो है आपको ल्यूकोडर्मा से पीड़ित है। बार बार धूप की वजह से या फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी कलर्स मेलिगेंट होता है, कम होता है, और उसके कारण भी व्हाइटिश आपको नजर आ सकती है। यदि आपके शरीर में टॉक्सिन्स जरूरत से ज्यादा जमा है, स्टोर्ड है, तो भी स्किन में इस तरह के विकार आ सकते हैं, लेकिन वो ल्यूकोडर्मा नहीं होता। यदि आपके स्किन में व्हाइटिश आ रही है और साथ में आप देख रहे हैं कि वहाँ का जो प्यूबिक हेयर्स है, वहाँ के जो बाल है वो भी कलर डिस्कलर हो रहे हैं, वो भी व्हाइटिश की स्टेटस में आ रहे हैं, या ब्राउनिश हो रहे हैं या गोल्डन हो रहे हैं, तो आप ये मान सकते हैं कि ये ल्यूकोडर्मा हो सकता है। हालांकि इसके होने में कोई खुजली या इस तरह का दर्द नहीं होता है, लेकिन फिर भी गर्मी से पसीना वगैरह अगर ज़्यादा चला गया तो इस जगहों पर जलन हो सकती है। और यदि व्हाइटिश हो रहा है और उसके इर्द गिर्द के बाल अपने मूल कलर में है, यानी ब्लैक है, तो ये मान के चलिए कि इसका इलाज होने पे जल्दी ठीक हो सकता है। लेकिन अगर उसके कलर्स भी डिस्कलर हो चुके हैं, उसके स्किन के कलर के साथ उसके हेयर के कलर भी डिस्कलर हो चुके हैं, तो थोड़ी सी समस्या आपके सामने खड़ी हो सकती है। अब त्वचा पे सफ़ेद दाग आने का कारण क्या है? देखिए, मेलानिन की कमी के कारण ये उत्पन्न होता है। मेलानिन शरीर में उत्पन्न आपके शरीर का एक प्राकृतिक पदार्थ है। मेलानिन आँख की पुतली और आपके बाल, आपके त्वचा के रंग, इन सभी का लिए जिम्मेदार है इनके कलर्स को उत्पन्न करने की। मेलानोसाइट्स नाम की कोशिका जो होती है वो मेलानिन का उत्पादन करती है। जैसा कि मैंने अपने पिछले स्किन के वीडियो में भी आपको बताया है।
फिर भी नॉर्मली हम आपको बता दें कि मेलानिन होता क्या है। एक प्राकृतिक रंग द्रव्य इसको कह सकते हैं, पिगमेंट है, एक प्राकृतिक पिगमेंट है ये, जो पृथ्वी के ज्यादातर जीवों में पाया जाता है, मकड़ी को छोड़कर, क्योंकि मकड़ी में नहीं मिलता ये। और जानवरों में मेलानिन जो है वो टेरोसिन नाम का एक जो है एक अमीनो एसिड जो है वही इसका निर्माण करता है। ठीक, जीवों में मेलानिन का सबसे अधिक पाए जाने वाला रूप जो होता है यूमेलिन होता है, और यही यूमेलिन जो है काले और भूरे रंग का ये होता है, और यही यूमेलिन मनुष्यों में बालों को और आंखों को रंगत देता है, कलर्स देता है। स्किन को कलर देने वाले जो मेलानोसाइट्स होते हैं, जो सेल्स होते हैं मेलानोसाइट्स, उनका कम होना या खत्म हो जाना यही कारक बनता है त्वचा में व्हाइटिश की उत्पत्ति का। इसकी दूसरी वजहें भी हो सकती हैं। दूसरी वजह पे अगर आते हैं तो शरीर का ऑटो इम्यून सिस्टम अगर डिस्टर्ब है और ऑटो इम्यून डिसीज से अगर आप पीड़ित हैं तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो जो मेलानोसाइट सेल है वो उसको जो है आपका इम्यून सिस्टम खुद मारने लगता है, दुश्मन समझ लेता है और मारने लगता है। तो जब उसकी संख्या निरंतर घटती जाती है तो इस तरह की प्रॉब्लम्स उस मरीज में उभरना शुरू हो जाती है। और भी कारक हैं जैसे खान पान, प्रदूषण, और सबसे बड़ा कारण आजकल जो बेसिकली आ रहा है फलों में, जो हम फल खरीद के लाते हैं मार्केट से कि बहुत अच्छा है, फल खाने से हमारी शक्तियां बढ़ेंगे, विटामिन मिलेंगे, तो उसमें जो है प्रिजर्वेटर और जल्दी पकने के लिए तमाम चीज़ें का इस्तेमाल होता है, और वे जो है ये भी इसकी समस्या का एक मुख्य कारण आजकल है, क्योंकि मिलावट आप जान रहे हो हर जगह है, हर लेवल पे है। तो ये मिलावट करने वाले कभी ये नहीं सोचते कि इस मिलावट से कितना नुकसान हो सकता है, तो ये नुकसान भी आपको मिल सकता है गिफ्ट में यदि आप मिलावट के इस तरह का उपयोग करते हैं। अब आ जाते हैं समस्याएं, तो आपने देख लिया, अब आ जाते हैं इसके आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स पे। तो आयुर्वेद में हम शरीर को डिटॉक्स करके धीरे धीरे इस पर नियंत्रण पा सकते हैं। इसके अलावा जो हम इसका उपयोग करते हैं, इसमें बाकुची का बीज, खादिरा, दारू हरिद्रा, अश्वगंधा, तमाम इस तरह की वन औषधियाँ हैं जिनसे इस पर हमको इनको हम काबू में कर सकते हैं इस प्रॉब्लम। इसके अलावा कुछ यौगिक औषधि भी हैं जैसे गंधक रसायन, माणिक्य, अंजिष्ट आदि, इन सारी चीज़ों को खदिरा आदि का भी उपयोग करते हैं, करके भी इसको एक लाइन लेंथ दिया जा सकता है। सबसे बड़ी बात बताएं कि त्रिफला इसमें बहुत उपयोगी होता है। नॉर्मली त्रिफला का उपयोग आदमी समझता नहीं है, उसको बहुत हल्के में लेता है, लेकिन त्रिफला का बहुत उपयोग है और त्रिफला का उपयोग इसमें चमक। उम्मीद है ये छोटे से टॉपिक कोई बहुत बड़ा मार्क गेनिंग नहीं है, एक नॉर्मल हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन आ सकता है, तो इसके लिए इतना काफ़ी है। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन भी आता है आप लोगों को लिखने के लिए, तो जितना मैंने बताया है इतने में आपका 5 नंबर कहीं गया नहीं है, आराम से मिल जाएगा। तो जो ल्यूकोडर्मा का जो प्रॉब्लम है, जो ल्यूकोडर्मा क्या है, कैसे होता है, इसका बचाव हम आयुर्वेद के जरिए कैसे कर सकते हैं, आज की क्लास में हम इसके बारे में जानें। यदि इसके संबंधित आपको कुछ और भी प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप सीधे हमारे मेल आईडी से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।